Hello students, welcome again to EduGrown. I hope all of you are good and fine. This is Pankaj Kumar Sahu, your maths educator. So today we will discuss some important multiple choice questions of chapter 2, that is relations and functions of class 11th. Understand? As you know that your term 1 will be totally objective, in which you have to attempt 40 questions out of 50 questions. Okay, out of 50 questions in 90 minutes. How many minutes? 90 minutes. तो अगर हम बात करें एमसीक्यू पैटर्न पे, तो ये जो आपका टॉपिक है रिलेशन एंड फंक्शन, ये बहुत ही कंसेप्चुअल है। और यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इट इट रिक्वायर वेरी लेस टाइम। व्हाई? बिकॉज इट इज अ कंसेप्चुअल टॉपिक। तो देर ना करते हुए हम जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू क्या दिया है? 5,5, 5,6, 5,7, 8,6, 8,7 एंड 8,5। तो हमें क्या निकालना है? देन द वैल्यू ऑफ ए। मीन्स वैल्यू ऑफ ए का मतलब क्या है? हमें जो सेट ए है, कौन सा सेट? सेट ए है, उसके क्या निकालने हैं? एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। अंडरस्टैंड? चलिए, तो इसके एलिमेंट्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? देखिए कि जैसा कि मैंने आपको वन शॉट वीडियोस बताया था कि ये ए क्रॉस बी क्या है? एक प्रकार से कार्टेशियन प्रोडक्ट है। और जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या है? एक प्रकार ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स अगर हम बात करें ये फर्स्ट एलिमेंट, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, तभी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बने हुए हैं, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है ये क्या है? एलिमेंट ऑफ ए है। और जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दैट इज दीज आर द एलिमेंट ऑफ सेट बी रिप्रेजेंट करते हैं। यस, हमने समझाया था क्योंकि एक ऑर्डर पेयर बना रहा है। तो अगर हम ए के एलिमेंट की बात करें तो जो फर्स्ट एलिमेंट है पूरा हम उनको कंबाइन कर देंगे। पहला एलिमेंट क्या है? 5 है, सेकंड में 5 है, थर्ड में भी 5 है, और फोर्थ वन इज 8, फोर्थ वन इज 8, और बाकी सभी जगह फर्स्ट एलिमेंट 8 ही दिया है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5,8। तो द राइट ऑप्शन इज सी। ओके, द राइट ऑप्शन इज सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फास्ट देखेंगे जल्दी से। चलिए, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज अ फंक्शन। ठीक है, तो वन शॉट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फंक्शन क्या होता है। तो जैसा कि मैंने बताया था, फंक्शन क्या है? एक स्पेशल टाइप का रिलेशन है। ओके, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। देखिए, एक बात और हमने बताई थी कि हमने डिस्कस किया सब बच्चे लोग कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन, बट एवरी रिलेशन इज अ फंक्शन इज मे और मे नॉट बी ट्रू। ओके, ये सही हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है तो ये 100% श्योर है तो रिलेशन होगा ही। तो मीन्स जब हम रिलेशन में कुछ स्पेशल कंडीशन लगा देते हैं, क्या कर देते हैं? जब रिलेशन में कुछ स्पेशल कंडीशन हम यूज करते हैं तो वो क्या बनता है? फंक्शन बनता है। यस, तो अभी फंक्शन की जो हमने डेफिनेशन वो क्या होती है कि फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, फ्रॉम सेट फ्रॉम सेट ए टू बी, सेट ए टू सेट बी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? इट इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच दैट सच दैट सच दैट एवरी एलिमेंट every element of set A, set A, that is मान लेते हैं कि एक A एलिमेंट है which is belong to A is connected to unique element। कनेक्ट होता है यूनिक एलिमेंट ऑफ यूनिक एलिमेंट क्या होगा आपके? मान लेते हैं स्मॉल बी है। क्या है यूनिक एलिमेंट? क्या है? स्मॉल बी है विच इज बिलोंग टू कैपिटल बी। ओके, सो यूनिक एलिमेंट जो कि बी है, और बी एक्चुअल में किससे बिलोंग कर रहा है? बी सेट से। तो इसका मतलब क्या है कि ए बिलोंग्स टू ए इज कनेक्टेड टू स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी। और यहाँ पर क्या होता है? यूनिक एलिमेंट की बात करते हैं, और ये जो यूनिक एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। अंडरस्टैंड? आई होप आपको ये डेफिनेशन क्लियर होगी।
और इसका ही एप्लीकेशन हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं कि कैसे इसको हम बता पाएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। क्लियर है? तो बस एक बात ध्यान रखें कि हर एक एलिमेंट के लिए, ईच एलिमेंट के लिए एक यूनिक इमेज होगी। क्लियर है? यहाँ देखते हैं, यहाँ पर ए जो कनेक्टेड है बी से, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है। फिर बी कनेक्टेड है ई से, फिर सी कनेक्टेड है ई से, लेकिन अगेन देखो बी फिर से कनेक्ट हो गया एक्स से। ऑलरेडी बी ई से कनेक्टेड था और अगेन बी कैसे हो गया एक्स। मीन्स हम बोल सकते हैं कि बी की कोई यूनिक इमेज वहां पे। यस, तो इसलिए ये फंक्शन, यस, यहाँ पे देखते हैं ए इज कनेक्टेड टू डी, यस, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। क्लियर है? ए इज कनेक्टेड टू एम, नहीं, अब यहाँ प्रॉब्लम आ गई क्योंकि ए बी से भी कनेक्टेड है और ए एम से भी कनेक्टेड है, तो ये भी फंक्शन नहीं होगा। यहाँ देखते हैं ए इज कनेक्टेड टू डी, बी इज कनेक्टेड टू ई, सी इज कनेक्टेड टू डी एंड ई इज ऑल्सो कनेक्टेड टू एक्स। तो यहाँ पर सभी एलिमेंट्स यूनिक इमेज है। ओके, सो दिस इज द फंक्शन। अब ये हो गया, तो डी को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक बार हम कंसेप्ट अगर आपको समझना है तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। ए कनेक्टेड टू डी, बी इज कनेक्टेड टू एम, अगेन बी इज कनेक्टेड टू वाई। ठीक है, यहाँ पे देखो इन दो के लिए बी एम से कनेक्टेड है और वाई से, तो बटा फंक्शन। ओके, आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा कि अगर आपको बताना है कि विच फॉलोइंग रिलेशन इज फंक्शन, तो आपको क्या है, बेसिक जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो यूज करना है और यहाँ अप्लाई करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम फास्ट देखते हैं क्या बोल रहा है कि if the set of even natural number less than 8 and b is the set of prime number less than 7, then the number of relation from a to b is, ये निकाल। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर फिर से वही कंसेप्ट है आपके पास कि अगर मान लेते हैं ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स। हाउ मेनी एलिमेंट्स? एक सेट ए है, सेट ए के पास आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, एम एलिमेंट्स हैं, और एक सेट बी है उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, एन एलिमेंट्स हैं। अंडरस्टैंड? तो अगर हम इसका ए क्रॉस बी करेंगे तो टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम एन एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स आएंगे, एम एन। और अगर इसके हम सबसेट की बात करें, किसकी बात करें, नंबर ऑफ सबसेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट्स क्या आ जाएंगे, 2 टू द पावर n। ओके, और यही तो आपका क्या है, सबसेट ही तो रिलेशन होता है। ठीक है, इट इज द रिलेशन। तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होंगे 2 टू द पावर mn। तो यहाँ पर देखते हैं, क्लियर है, ये तो हो गया बेसिक कंसेप्ट। अब यहाँ पर इवन नेचुरल नंबर लेस देन 8, तो ए में कितने एलिमेंट्स में आएंगे, आपका इवन 2 आएगा, 4 आ जाएगा और 6। यस, फिर बी की बात करते हैं। बी में क्या आएगा, बी इज द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 7। तो लेस देन 7 क्या आ जाएगा, देखिएगा प्राइम नंबर्स निकालना है आपको, तो 2 3 और 5 आएंगे। तो टोटल ए और बी में कितने एलिमेंट है, 3 इंटू 3 मीन्स अगर हम बात करें ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 3 क्रॉस 3 तो 3 दैट इज 9। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, 2 टू द पावर 9, ये आंसर है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन क्या हो जाएंगे, 2 टू द पावर 9। अंडरस्टैंड? चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे फास्ट। यहाँ बोल रहे हैं कि द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ दैट इज 1, 3, 3, 5, 2, 6 इज। ओके, तो हमें इसका डोमेन निकालना है। तो हमने जो आपका सेट रिलेशन में अगर ए क्रॉस बी हम फाइंड करते हैं तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट आता है, जो फर्स्ट एलिमेंट मान लो ए है और सेकंड एलिमेंट क्या है, बी है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है यही तो डोमेन कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा, डोमेन। ठीक है, और जो सेकंड एलिमेंट है वो क्या कहलाएगा, रेंज। क्या कहलाएगा बच्चों लोग, रेंज कहलाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 3 2, 1 3 2, इसको डालें आप साइड, यही तो डोमेन है, ये क्या है, डी फॉर डोमेन। तो द राइट ऑप्शन इज बी, राइट ऑप्शन इज बी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं फास्ट। Let R be the relation in the set n given by R equals to A comma B such that A equals to B minus 2 and B is greater than 6. Choose the correct answer. ओके, तो करेक्ट आंसर देखते हैं। यहाँ पर रिलेशन क्या दिया है, A की वैल्यू दी है माइनस, क्या दी है, B माइनस 2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। तो बच्चों लोग इसमें
एक कंडीशन और इंपॉर्टेंट है, बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6। तो पहली बात तो वो ऑप्शन अलग ही कर दो जहां बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6, लेस देन 6 है, सॉरी क्या है, जहां पर बी की वैल्यू लेस देन 6 है वो ऑप्शन तो पहले ही डिस्कार्ड कर देते हैं। तो देखो ए ऑप्शन में देखो ये ए है, ये बी है, तो ये बी क्या है 4, डिस्कार्ड करो इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तीनों ऑप्शन में बी की वैल्यू ग्रेटर देन क्या है 6 है। तो अब देखते हैं कौन कौन ये रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। यस, देखते हैं। चलो अगर मैं बात करूं बी की वैल्यू 8 रख लें, क्या रख लें, देखो ऑप्शन क्या है 3,8 है। यस 3,8 है, तो यहाँ देखते हैं क्या होगा, देखते हैं। बी की वैल्यू अगर हम 8 रखा तो 8 माइनस 2, ए की वैल्यू क्या है 6। जब जब बी की वैल्यू आपकी 8 है तो ए की वैल्यू क्या आ रही है 6। बस ये ऑप्शन देख लो जरा, 6,8 कहाँ पर है, 6,8 राइट ऑप्शन है सी। आई होप आप बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। यहाँ कंडीशन दी हुई है, दो कंडीशन दी है कि a इक्वल्स टू बी माइनस टू एंड बी इज ग्रेटर देन 6। कुछ नहीं करना है, बी ग्रेटर देन 6 वाले ऑप्शन में, ठीक है, जहां पर ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसको डिस्कार्ड करो। तो डिस्कार्ड कौन सा ऑप्शन हो गया, ए ऑप्शन, क्योंकि यहाँ बी की वैल्यू 4 है विच इज लेस देन 6। अब देखते हैं कि बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 में तीन ऑप्शन आ रहे हैं। तो हमने पहले बी की वैल्यू 8 रखा, क्या रखा, पुट किया 8। तो जैसे 8 पुट किया तो 8 माइनस 2, तो ए का आंसर कितना आ गया 6। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहा है 6,8, 6,8 कौन सा नंबर है, बी ऑप्शन है, सॉरी सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फास्ट देखेंगे। The relation are defined on the set of natural numbers a comma b such that a differs by b is by 3. A differs from b by 3. That means a minus b की वैल्यू क्या देख रखा है 3 है यहाँ पे। यस, तो यहाँ पर अगर हम b की वैल्यू निकालना चाहें, b की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा a माइनस 3, ठीक है। तो अगर a माइनस 3 है और सभी यहाँ पर क्या है नेचुरल नंबर है, मतलब नेगेटिव की बात कर ही नहीं रहे हैं। यस, क्या है सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर a माइनस 3 करेंगे तो ये कंपलसरी हो गया कि a की वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 3 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि नेचुरल नंबर हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यस, a शुड ग्रेटर देन 3। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन कौन सा है, देखिएगा यहाँ पे देखो a कमा बी, a कमा बी, यहाँ पे a क्या है ग्रेटर देन 3 है। यस, a ग्रेटर देन 3 है। और अगर हम इसको सेटिस्फाई कराएं तो a की वाली जगह हम 4 रखेंगे तो 4 माइनस 3, बी का आंसर कितना आएगा 1, बी का आंसर 1। जब a की वैल्यू 4 तो b का वैल्यू क्या आ गया 1। वैसे ही अगर a की वैल्यू 5 रखेंगे तो b का आंसर क्या आएगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 3, सॉरी 5 माइनस 3, तो b का आंसर क्या आएगा 2 आएगा। जब हम a की वैल्यू रखेंगे बी, बी क्या आ जाएगा 6 माइनस 3 इज ऑल्सो 3। तो यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है 4,1 बन रहा है, फिर क्या बन रहा है 5,2 ऑप्शन है, और एक है 6,3। यही तो आपका वैलिड ऑप्शन है। तो देखते हैं यहाँ पे राइट ऑप्शन कौन सा है, बी, बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चलिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या दिया है आप लोगों को कि द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स equals to 4 minus x upon x minus 4 is given by, देखिए यहाँ पर f of x क्या देख रखा है आपको 4 minus x upon x minus, क्लियर है। तो यहाँ पर हम क्या क्या वैल्यू यहाँ पर देखिए, डोमेन क्या होता है, डोमेन क्या होता है ऑल पॉसिबल पॉसिबल वैलिड इनपुट, जो हम वैलिड इनपुट पुट कर पाए वही तो क्या होते हैं डोमेन होते हैं, क्लियर है। और रेंज क्या होता है ऑल वैलिड आउटपुट्स, क्या होते हैं ऑल वैलिड आउटपुट्स, ठीक है, ये रेंज बताता है। अब यहाँ पे डोमेन क्या है ऑल पॉसिबल वैलिड इनपुट। तो यहाँ ये जो फंक्शन है चेक करेंगे कि इस फंक्शन में कौन कौन सी वैल्यूज हम पुट कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दो पार्ट है, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में तो हम एक्सी कोई वैल्यू पुट करो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि न्यूमरेटर में अगर आंसर जीरो भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में आंसर जीरो क्यों, अगर डिनोमिनेटर क्या हो जाए जीरो हो जाए तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, यस नॉट डिफाइंड हो जाएगा ना। तो इसका मीनिंग क्या है कि x माइनस फोर डज नॉट इक्वल, कंडीशन क्लियर है, x माइनस फोर डज नॉट इक्वल टू, दैट मीन्स x डज नॉट इक्वल टू 4। ये वैल्यू डिस्कार्ड करें,
तो डोमेन, डी फॉर डोमेन क्या हो जाएगा, सभी रियल नंबर्स तो आ जाएंगे लेकिन 4 को डिस्कार्ड करेंगे। किसको डिस्कार्ड करेंगे, 4 को डिस्कार्ड। अंडरस्टैंड। तो देखते हैं यहाँ पे डोमेन पहला वाला रियल नंबर हटा दो इसको, -1 वाला ये बिल्कुल नहीं होगा, और सी ऑप्शन सही है क्यों, R-4 यही तो डोमेन हमारा है, ठीक है। ये बी गलत हो जाएगा। तो अब आप आगे सॉल्व करें ना करें, ये ऑप्शन तो आपको मिल गया, तो ये आप आंसर हो जाएगा और सीधे आगे बढ़ जाएगी क्वेश्चन। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर किसी बच्चों को डाउट है कि सर इस क्वेश्चन की रेंज कैसे निकाली गई है, तो वो हम एक बार देख लेते हैं। क्लियर है, तो चलिए इसका रेंज हम फर्स्ट फाइंड करते हैं, कैसे आएगा। देखो ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, 4 माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस 4 है। यस, तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर से नेगेटिव माइनस कॉमन कर दूं, ठीक है, तो अंदर ऊपर क्या बचेगा, 4 अपॉन एक्स। क्लियर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स का आंसर एक कांस्टेंट नंबर आ गया। क्या आ गया, मतलब कि एक्स की किसी वैल्यू पुट कर लो, हमें आंसर क्या मिलने वाला है, -1। क्या मिलने वाला है, -1। यही तो आउटपुट है, और यही तो जो आउटपुट होता है वही तो रेंज होता है। यस, तो रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया -1। ठीक है, आई होप आप बच्चों को ये डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, और अगर अभी भी क्लियर नहीं है तो आप वो वन शॉट वीडियो जो मैंने बनाया है इसी रिलेशन को जाके एक बार देख सकते हैं, फिर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें दोबारा, तो 100% आपको ये समझ में आएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं इसमें। क्या बोल रहा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमको डोमेन निकालना है वेयर ए इज ग्रेटर देन। तो बच्चे लोग जैसे कि स्क्वायर रूट फंक्शन जो हम बहुत दिनों से पढ़ते ही आ रहे हैं, क्लियर, 10th में भी पढ़ा है हमने कि स्क्वायर के अंदर की सभी वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। मीन्स ये बात तो सब बच्चों को पता ही होगा कि स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू हम पुट नहीं कर पाएंगे। क्लियर है, हमेशा ही आंसर हमेशा उसमें जो इनपुट रहेगा वो क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, और जीरो भी हो सकता है। क्लियर है, तो इसलिए हम इसको इक्वेट कर देते हैं कि इसके अंदर जो इनपुट्स आने वाले हैं वो ऑलवेज क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या करेंगे, माइनस बाहर निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस का अगर हम बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दें, क्लियर है, तो ये साइन चेंज, और यहाँ लगा दें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए विच इज लेस देन इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स निकल जाएंगे। क्या क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा, एक प्लस से आएगी। ये जो वैल्यूज आई हैं तो क्यों ना हम नंबर लाइन में पुट कर लेते हैं नंबर। एक आएगा माइनस ए पॉइंट, एक आएगा प्लस ए पॉइंट। अब अगर हम ए से कोई बड़ी वैल्यू डालेंगे तो वो यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, पॉजिटिव। क्या मिलेगा, पॉजिटिव। अंडरस्टैंड, और अगर हम माइनस ए से प्लस ए की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ मिलेगा हमें नेगेटिव। क्या मिलेगा, नेगेटिव। और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे वैल्यू हम पुट करने, वो भी देखो यहाँ पे भी नेगेटिव और यहाँ पे भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अंडरस्टैंड, आई होप आपको ये जो कर्व है, ये नंबर लाइन पे जो हम वेवी कर्व बनाते हैं या नंबर लाइन पे जो ये नंबर रिप्रेजेंट करके तो रीजन फाइंड करते हैं वो क्लियर होगा। फिर एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पर दो पॉइंट्स हमारे पास आए हैं, -a टू +a। अब यहाँ पे हमारे पास तीन रीजन है, एक है एक्सट्रीम राइट साइड, और एक है बिटवीन -a टू +a, और एक्सट्रीम लेफ्ट साइड। तो एक्सट्रीम राइट साइड में अगर हम जो कुछ भी वैल्यू आएंगी, ठीक है, वहां पर हमें जो आंसर मिलेगा ऑलवेज पॉजिटिव। क्या मिलेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। और जो -a से +a के बीच में कोई भी नंबर हम पुट करेंगे तो ये आंसर में क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। और लेफ्ट साइड में, ठीक है, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में दोनों नंबर नेगेटिव है। क्लियर है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव मिलेगा। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारा जो वैलिड रीजन है, जो हमारी इस इनइक्वालिटीज, ये एक्चुअल में क्या होती है, इनइक्वालिटीज होती है। क्या होती है ये, इनइक्वालिटीज। इसको सेटिस्फाई कौन सा रीजन कर रहा है, तो बेस्ट जो सुटेबल रीजन है वो ये वाला है, -a टू +a, क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो हमारा जो x है इट बिलोंग्स टू -a टू +a। अब यहाँ पे ब्रैकेट देखना है। अच्छा देखो यहाँ पे, चलो यहाँ इक्वल टू 0 लगा है ना, तो यहाँ पे लगा देना क्लोज इंटरवल। क्या लगा देना, क्लोज इंटरवल। अंडरस्टैंड, देखिए यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -a टू +a। इसको समझाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग इसको अगर प्रैक्टिस कर लेंगे विद इन 15 सेकेंड आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।
ठीक है, मैं सही बोल रहा हूँ कि अगर आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप विद इन 15 सेकंड आप सॉल्व कर लोगे, या देखते ही आज का आंसर बता दो कि हाँ सर इसका आंसर क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हाँ तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लीनियर इक्वेशन का कंसेप्ट क्लियर है तो यहाँ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्लियर है। देखते हैं क्या बोल रहा है, जी ऑफ 1 की वैल्यू 1 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू 3 है। अंडरस्टैंड, जी ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, 1 है, जी ऑफ 2 मतलब जब x की वैल्यू 2 रखेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला जी ऑफ x वैल्यू क्या दिख रखा है, x। चलिए जैसे सब बोल रहा है वैसे अटेम्प्ट करते हैं। उन्होंने बोला सर जी ऑफ 1 की वैल्यू नहीं है, 1 है क्या, तो इसको हम पुट करते हैं। मीन्स अगर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा, और इसका आंसर 1 देख रहा है। वैसे ही उन्होंने बोला जी ऑफ 2 की वैल्यू तो 3 है, जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो चलिए यहाँ पर हम x के लिए क्या पुट कर दें, 2 पुट करें तो क्या हो जाएगा, 2a प्लस बी। तो इसका आंसर कितना रखा हमने, अंडरस्टैंड, क्लियर है। चलिए तो इसको जल्दी सॉल्व करते हैं। तो देखो हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्लस साइन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन है तो ये हो जाएगा माइनस, यहाँ पे भी क्या, तो देखिए a माइनस 2a क्या होगा, b माइनस बी तो कैंसिल हो जाएगा, और इक्वल टू 1 माइनस 3 क्या होता है, तो नेगेटिव से नेगेटिव वैल्यू क्या आ गई, 2, a की वैल्यू क्या आ गई, अंडरस्टैंड, a की वैल्यू यहाँ पे क्लियर है। अब यही वैल्यू हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, a प्लस बी की वैल्यू 1 है ना, प्लस बी की वैल्यू 1 है, तो a की वैल्यू 2 पुट करेंगे, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 दैट इज माइनस, आ गई, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन राइट ऑप्शन देख लेते हैं, a है प्लस 2, b है माइनस 1, a है प्लस 2, राइट इज, अंडरस्टैंड। चलिए फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम जल्दी से। हाँ यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x that is x upon 1 plus x square is, तो यहाँ पर f of x क्या दिया है, x अपॉन 1 प्लस एक्स का ये फंक्शन गिवन है आपके पास। अब इसका क्या निकालना है आपको, डोमेन, डी फॉर डोमेन, डोमेन निकालना है, ठीक है। डोमेन कैसे निकालेंगे, चलिए इस फंक्शन का अगर हम डोमेन फाइंड करना चाहते हैं, अभी एक क्वेश्चन में डोमेन रेंज में कर चुके हैं आप लोग, आई होप आपको ये डोमेन और रेंज कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया होगा, नहीं है तो फिर से एक बार डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन से आपको डोमेन का फंक्शन क्लियर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो यहाँ पर भी देखिए इस फंक्शन में ये एक प्रकार से यहाँ पे न्यूमरेटर पार्ट है और ये आपका डिनोमिनेटर पार्ट, यस। तो पहले न्यूमरेटर देख लेते हैं, न्यूमरेटर में ऐसी कुछ भी वैल्यू आ जाए कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। ऑल रियल नंबर हम पुट कर सकते हैं, क्लियर है, क्योंकि न्यूमरेटर है। नीचे देखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला पार्ट ही, तो यहाँ देखिए ये एक्स स्क्वायर है क्या, दिस इज द एक्स स्क्वायर, यस। तो यहाँ पर एक्स की हम कोई भी एनी रियल वैल्यू पुट कर दें, एनी रियल वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या कोई आंसर नेगेटिव आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों, पावर क्या है, इवन है, पावर क्या है, इवन है। अब कि अगर मैंने इसमें -1 भी पुट कर दिया ना तो +1 ही आएगा, मीन्स नीचे वाला नंबर जो टर्म है कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है। फॉर एनी रियल वैल्यू, फॉर एनी रियल वैल्यू, अंडरस्टैंड। तो मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि सभी रियल वैल्यूज हम इसमें पुट कर पाएंगे, अंडरस्टैंड। तो इसका जो डोमेन, डी फॉर डोमेन क्या हो जाएगा, ऑल रियल वर्ड्स, अंडरस्टैंड। यहाँ चेक करते हैं ऑप्शन क्या दिया है, ए ऑप्शन बिल्कुल गलत, बी ऑप्शन बिल्कुल गलत, हाँ सी क्या है, ऑल रियल नंबर, क्लियर है, ऑल रियल नंबर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, हाँ यहाँ बोल रहा है कि ए की वैल्यू क्या दी है, 1 2 3 4, बी की वैल्यू क्या दी है 2 4 5 6, एंड सी की वैल्यू क्या दी है 1 2 5 7 8। चलिए तो ए, तो बच्चों लोग ये क्वेश्चन इजी है, आप लोग इसको एक बार वीडियो पॉज करें और खुद से सॉल्व करें, क्लियर है। मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। ए की वैल्यू क्या दी है 1 2 3 4, और बी की वैल्यू क्या दी है ए और सी।
अच्छा, इनने क्या बोला है, पहले निकालो ए यूनियन सी, क्या निकालो, ए यूनियन सी, ठीक है। चलो निकाल लेते हैं, हम डायरेक्ट निकालते हैं ए यूनियन सी, कितना आ जाएगा, देखो ए की पहले पूरी वैल्यू तो आने वाली है 1 2 3, और जो सी में रिपीटेड वैल्यू उनको हटा दो, और जो वैल्यू अभी रिपीट नहीं हुई है मीन्स इंक्लूड नहीं हुई है उनको इंक्लूड कर दो। 1 2 इंक्लूड हो चुका है, 5 इंक्लूड नहीं हुआ है तो 5 कर लो, फिर 7 भी इंक्लूड कर लो, फिर 8 भी। क्लियर है, यूनियन का मतलब ये होता है कि सभी वैल्यू इंक्लूड करना है, यस। फिर इसका इंटरसेक्शन किससे निकालने वाले हैं, 2 4, ठीक है। चलिए तो क्या आ जाएगा देखिएगा, 2 कॉमन है, यस। क्या 4 कॉमन है, हाँ 4 भी कॉमन है। 5 कॉमन है, हाँ है भी कॉमन है, यस। लेकिन 6 तो है ही नहीं इसमें, मीन्स ए यूनियन सी में 6 तो एब्सेंट है, और यहाँ पे बी में, सॉरी, हाँ बी में प्रेजेंट है, तो इसका कॉमन तो आएगा नहीं, इसलिए कॉमन नंबर्स जो आए हैं 2 4 5, क्या आए हैं 2 4 5, so the right option is B, right option is B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहे हैं। हाँ, ए की वैल्यू क्या दी है 1 2 3 4 5, एंड आर क्या दिया है, बी अ रियल फंक्शन फ्रॉम ए टू ए। तो आर की वैल्यू क्या है, एक्स कॉमा वाई, सच दैट वाई की वैल्यू क्या है, एक्स प्लस वन है, एक्स प्लस वन है। तो क्या क्या करेंगे इसे बताएं जरा, इनने क्या निकालना है, डोमेन, क्या निकालना है डोमेन, तो ये तो बहुत ही ठीक है। डोमेन हमको पता है कि कोई रिलेशन अगर डिफाइन होता है कहाँ से, ए टू ए ही में डिफाइंड होता है, कहाँ से, ए टू ए में ही डिफाइन करने वाले हैं। तो ए, ये वाला ए पार्ट क्या कहलाता है, डोमेन, क्या कहलाता है बच्चों लोग, डोमेन। और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, को डोमेन, ठीक है। तो यहाँ पर डोमेन ए ही होगा, तो ए वैल्यू कितनी है 1 2 3 4 5, यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1 2 3, राइट ऑप्शन इज ए, राइट ऑप्शन इज ए। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। और मीन्स आपको रिलेशन के कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप वन शॉट वीडियो जाके देखें, तब आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। यहाँ पर दिया हुआ है ए की वैल्यू दी है 1 2 3 4, और रिलेशन कहाँ से कहाँ डिफाइन है, देखिए वही प्रीवियस क्वेश्चन है, बस हल्का सा चेंज किया है कि इस बार डोमेन की जगह क्या फाइंड करना है, रेंज, क्या फाइंड करना है, ये ए क्या शो करता है, डी शो करता है, और ये वाला ए क्या शो करता है, कोडोमेन, अंडरस्टैंड। लेकिन हमको तो रेंज पूछा हमने, तो y की वैल्यू क्या है, x प्लस, तो रेंज मतलब आउटपुट, रेंज मतलब वैलिड आउटपुट, ठीक है, आउटपुट जो हमको मिल रहा है। तो जब x की वैल्यू, हाँ यहाँ से देखो जरा, जब x की वैल्यू, ये x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, a से लेंगे, यहाँ से हम क्या लेंगे, पूरे x की वैल्यू से ले लेंगे। जब x की वैल्यू 1 है तो देखो ये रूल क्या सेटिस्फाई करा रहा है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस वन, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1 प्लस वन 2। जब x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। जब x की वैल्यू 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। जब x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, और जब x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू 5 होगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडरस्टैंड। अब यहाँ पर देखो बच्चों, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना, तो आप आंख बंद करके ये वाला ऑप्शन लगा दो, कौन सा वाला, डी वाला, जो कि बिल्कुल गलत है। क्लियर है, ये बिल्कुल गलत है, क्यों, क्योंकि देखो ये वाला जो x इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू 5 तो डोमेन में है, ठीक है, लेकिन को डोमेन में क्या 6 है, देखो यहाँ पे भी क्या है 1 2 3 4 5, ये दिया हुआ है, अंडरस्टैंड। और यहाँ पे भी कोडोमेन क्या दिया है 1 2 3 4 5। अब भाई कोडोमेन में 6 तो होना चाहिए, तब तो आंसर 6 लगाओगे ये वाला। क्लियर है, लेकिन ये तो है ही नहीं, इस ऑप्शन को डिस्कार्ड कर दे, तो बचेगा क्या, ओनली आपका जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी 2 3 4, क्या बनेगी 2 3 4 5, ये आपका क्या बन जाएगा, रेंज। देखते हैं सही ऑप्शन क्या मिलने वाला है आप लोगों को, ये है 2 3 4 5, द बी इज द राइट ऑप्शन, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट आगे फास्ट, चलिए हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज, जिन बच्चों को ना फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है ना, वही बच्चे इसको स्टूडेंट कर पाए।
क्लियर है? तो मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी कि फंक्शन क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है। क्या होता है? स्पेशल टाइप का रिलेशन होता है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, such that every element of set A has one and only one image, means A has unique image in set B. Okay, इसमें जब A के जो सभी एलिमेंट्स हैं, each element of A means A belongs to A is connected to each ठीक है एलिमेंट A connected to unique unique element that is B belongs to, understand? तो मीन्स अगर एक सभी एलिमेंट्स ईच एलिमेंट की यूनिक इमेज होगी तभी फंक्शन की डेफिनेशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं ऑप्शन क्या है, वन एंड ओनली वन। ओके, तो राइट ऑप्शन इज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, इसको बताना है कौन सा फंक्शन। अब यहाँ पे देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट कि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, विच इज नॉट। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने जल्दी जल्दी पढ़ लिया, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, अंडरस्टैंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन, फिर गलत आंसर, ठीक है। तो पहली बात तो क्वेश्चन एमसीक्यू से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों लोग, क्वेश्चन सही से पढ़ो और ऑप्शन जो हम टिक कर रहे हैं वो भी सही ऑप्शन टिक करें। क्या होता है कि हमने यहाँ देखा बी है लेकिन वहां पे सी फिल कर दिया, क्लियर है, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स एमसीक्यूज में आपको बहुत ज्यादा कंसंट्रेट रहना पड़ता है, अंडरस्टैंड। तो चलिए यहाँ पर बच्चे लोग गलती नहीं करेंगे, क्या है यहाँ क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन पूछा। देखते हैं यहाँ पे पहला आप देखिए वन कनेक्टेड टू से, अब देखिएगा अब यहाँ पे आपने ऑलरेडी फंक्शन की डेफिनेशन क्लियर है हमारे पास, तो डायरेक्ट आप अटेम्प्ट करेंगे क्या कि आप सब सभी बच्चे लोग वीडियो पॉज करें और ऑप्शन बताएं कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा, क्लियर है। चलिए तो 1,2, फिर 1 कनेक्टेड है 2 से, फिर 2 कनेक्टेड है 4 से एंड 3 इज आल्सो कनेक्टेड टू 6। ये सभी एलिमेंट्स की यूनिक इमेज बन रही है, मतलब ये तो फंक्शन है, ठीक है। -1 कनेक्टेड टू +1, -2 कनेक्टेड टू 4 एंड 2 इज कनेक्टेड टू, क्लियर है। अब यहाँ पे इस ये बच्चे यहाँ कंफ्यूज लगते हैं कि सर यहाँ पे -2 भी कनेक्टेड 4 से, 2 भी कनेक्टेड 4 से, तो हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। -2 के लिए वो यूनिक नंबर क्या है 4 है, और +2 के लिए भी यूनिक नंबर। जैसे इसके लिए एक एग्जांपल हम बात करते हैं, मान लो कि मेरे पास फंक्शन y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो जब x की वैल्यू अगर हम +2 y का आंसर, और जब x की वैल्यू -2 पुट करें तब y का आंसर, मीन्स 2 और -2, ठीक है, इस रूल से 4 से कनेक्टेड है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हो सकता है कि दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो सकती है, बच्चे लोग इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान रखेंगे, किन्हीं भी दो एलिमेंट की एक सिंगल इमेज हो सकती है, लेकिन एक एलिमेंट की दो इमेज कभी नहीं होगी, अंडरस्टैंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों लोग, क्या बोल रहा हूँ कि किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की एक सिंगल इमेज बन सकती है, बट किसी भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बनेगी। अगर ऐसा बनता है, मीन्स अगर किसी एलिमेंट की दो इमेज आती है तो वो फंक्शन की डेफिनेशन नहीं करेगा, मीन्स वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी फंक्शन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 1 इज कनेक्टेड टू 4, 1 इज कनेक्टेड 4, देखो मैंने बोला ना कि अब यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट की दो इमेज आ गई ना, 1 के लिए 2 भी है और 1 के लिए 4 भी अवेलेबल है, गलत हो गया है तो, ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। आपका जो सी ऑप्शन है सही है कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। फोर्थ वन भी चेक कर लेते हैं, डी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 1 इज कनेक्टेड टू 1, 2 इज कनेक्टेड, all element connected to unique element, understand, तो D is a function, बट फंक्शन कौन सा नहीं है, C, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करेंगे फास्ट। हाँ, अब इस क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन बेस्ड है ऑन द ग्राफ, अंडरस्टैंड, और वन शॉट वीडियोस में हमने बहुत से ग्राफ्स कवर किए हुए हैं कुछ सेक्शन में, फंक्शन में हमने बहुत सारे टाइप ऑफ ग्राफ्स हमने पढ़े हुए हैं, तो उसी में से ये क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, विच फंक्शन इज शोन इन द ग्राफ, इसमें से कौन सा फंक्शन जो यहाँ पे ग्राफ है वो कौन सा फंक्शन यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, वो राइट ऑप्शन होगा। देखिए सब बच्चे लोग क्या है कि देखते हैं इसको जरा ऑब्जर्व करते हैं इस ग्राफ को, देखिए यहाँ 2 है, तो 2 के लिए y की वैल्यू 2 आ रही है, बिल्कुल सही। 4 के लिए y की वैल्यू 4 आ रही है, और 6 के लिए भी y की वैल्यू क्या आ रही है, 6 के लिए y की वैल्यू 6 आ रही है। -2 के लिए वैल्यू क्या आ रही है, -2, -4 के लिए वैल्यू क्या आ रही है, -4,
अंडरस्टैंड। तो मीन्स कहीं ना कहीं जो y है वो किसको फॉलो कर रहा है, x को। मीन्स y की वैल्यू किसके बराबर है, x के बराबर। और इस टाइप के फंक्शन को क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन। अंडरस्टैंड। तो यहाँ चेक कर लेते हैं, राइट ऑप्शन इज सी। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे बोला है विच ऑफ द फंक्शन इज शोन इन द ग्राफ। अब देखिएगा ये आपका है, जब x की वैल्यू 0 है तब y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 4 है तब भी y की वैल्यू 5 है। और यहाँ पर x की वैल्यू जब -2 है तब भी y की वैल्यू 5 है, जब x की वैल्यू -4 है तब भी y की वैल्यू 5 है। मीन्स अगर हम बोलें कि जो y है वो इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट ऑफ x, डिपेंडेंट ऑफ वैल्यू ऑफ x। मीन्स y जो है एक प्रकार से क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट है। तो y इक्वल्स टू कांस्टेंट या y इक्वल्स टू सी लिख सकते हैं। और हमने पढ़ा है y इक्वल्स टू सी, इट इज द लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्या होता है ये, लाइन पैरेलल, पैरेलल टू x एक्सिस। अंडरस्टैंड। आई होप ये वाली बात तो हमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ चुके हैं, क्लियर है। तो ये लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है। तो मीन्स यहाँ पर x की कोई वैल्यू पुट करो, हमें y का आंसर क्या मिल रहा है, कांस्टेंट। तो ये ग्राफ कहलाएगा कांस्टेंट ग्राफ। क्या कहलाएगा, कांस्टेंट ग्राफ या कांस्टेंट फंक्शन। क्या कहलाएगा, ये फंक्शन क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है। चलिए अब इस टाइप क्वेश्चन फिर से देखिए, एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से आपको जो बच्चे लोगों को डाउट है किसमें, डोमेन में और रेंज में, वो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ठीक है। ठीक है, तो पहले डोमेन का दिया है क्वेश्चन, यहाँ डोमेन की बात कर लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था बच्चे लोगों की, जो रूट के अंदर की वैल्यू है 9 माइनस, ठीक है, तो ये हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव। मीन्स इसका मीनिंग क्या है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैं माइनस बाहर निकालूं तो एक्स स्क्वायर 9 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9। जैसे ही माइनस मल्टीप्लाई करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, अंडरस्टैंड। और ये कन्वर्ट हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स माइनस 3, और ये क्या लग जाएगा, एक्स प्लस 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स माइनस 3 एंड एक्स प्लस 3 विच इज लेस देन इक्वल टू 0। चलिए तो यहाँ पर हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। कैसे अटेम्प्ट करेंगे, नंबर लाइन पे यहाँ पे x के जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे +3 और ये -3। चलिए नंबर लाइन हमने ये बना ली, एक पॉइंट है -3 और एक पॉइंट है प्लस। अब 3 से कोई बड़ी वैल्यू रखें, मालूम मैंने रख लिया 4। देखो 4 पुट करो, 4 -3 4 + 3 तो पॉजिटिव आ रहा है, आंसर कितना है, -3 से +3 के बीच लेट हमने रख लिया 2। क्या रख लिया, 2। तो जैसे ही 2 पुट करोगे ना आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो आंसर आएगा नेगेटिव। और जैसे ही हम 3 से ये और छोटी -3 से छोटी वैल्यू -4 रखा, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा और यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। प्लस मीन्स यहाँ पर आंसर आ रहा है एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में पॉजिटिव आंसर, ठीक है। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सा रीजन हमारे लिए इस इन इक्वालिटीज ये एक प्रकार से क्या है, एक इन इक्वालिटीज है। तो हमें बताना है कि कौन सा रीजन इस इन इक्वालिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये चेक करते हैं, ठीक है। देखिएगा नेगेटिव लाना है, लेस देन 0 लाना है, तो एक ही रीजन है, आप कौन सा रीजन है, ये वाला, ठीक है, -3 से +3। तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ करेगा, -3 से +3। अब यहाँ पे ब्रैकेट की भी मीन्स डाउट होता है कौन सा ब्रैकेट लगाएं। तो देखो यहाँ पे बच्चे लोग यहाँ लेस देन 0 लगाए ना, तो हमेशा यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्लोज एंटर। यस, तो यहाँ पर अगर हम सही ऑप्शन देखें क्या हो जाएगा, सी। सी इज द राइट ऑप्शन, 2 + 3। अंडरस्टैंड। चलिए तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, -3 टू +3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट जल्दी से, क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सेम, देखिए अभी हमने पढ़ा था इसके किसके बारे में, डोमेन के बारे में। अब इसी सेम फंक्शन का रेंज कैसे निकालना है, तो इसलिए मैंने दो क्वेश्चन साथ में लिए हैं, ताकि आपको डोमेन और कंसेप्ट डोमेन और रेंज, डोमेन और रेंज का कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर है, तो चलिए इसको देखते हैं एक बार फास्ट जल्दी से, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि y की वैल्यू क्या दी है, √9। इसका मुझे डोमेन तो क्लियर है, डोमेन क्या है, -3 टू +3। लेकिन अभी मैं डोमेन का मतलब क्या हो गया, इनपुट क्या हो गया, लेकिन अभी रेंज निकालना है। क्या निकालना है बच्चे लोग, रेंज। रेंज मतलब क्या निकालना है, आउटपुट फाइंड करना है।
आउटपुट फाइंड कैसे करेंगे देखते हैं। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर दो बच्चे लोग, स्क्वायरिंग। वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस एक्स, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी 9 माइनस वाई स्क्वायर। दैट मीन्स आंसर क्या हो गया अंडर रूट माइनस वाई। अभी फिर से अंडर रूट वाला केस आ गया, ठीक है। और हमें अब इसको सॉल्व करना है। हमको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर की सभी वैल्यूज क्या होती हैं ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू। तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर निकालो, वाई स्क्वायर माइनस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दैट मीन वाई स्क्वायर माइनस लेस देन इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई माइनस 3, और ये हो जाएगा y प्लस 3 लेस देन इक्वल। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट्स y के क्या आएंगे, एक आएगा जब हम इक्वल अगर जीरो करना चाहें तो y की वैल्यू क्या आएगी माइनस। फिर से वही नंबर लाइन बनाते हैं, एक पॉइंट -3 आ गया और एक पॉइंट क्या +3 क्या है। अब वही सेम अगर हम 3 से कोई बड़ी वैल्यू मींस एक्सट्रीम राइट साइड में पुट करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है। अगर -3 से +3 के बीच पुट करेंगे तो माइनस आएगा। और इफ एक्सट्रीम लेफ्ट साइड की बात करें मीन्स लेस देन -3, सपोज -4 पुट किया, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर क्या मिलेगा पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों लोग, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो अभी जो y है, y बिलोंग्स टू, अगर हम अभी इस इक्वलिटीज को देखें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -3। अब बच्चे लोग क्या करेंगे, ये देख के ऑप्शन लगा देंगे सी, ठीक है। लेकिन अभी रुकें आप लोग, ठीक है, अभी ये राइट ऑप्शन नहीं है, समझे। अभी इसमें ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है देखिएगा। अभी y ये है ना, एक्चुअली y की वैल्यू क्या है 9 माइनस एक्स। तो क्या ये स्क्वायर रूट कभी नेगेटिव आंसर देगा क्या आपको, कभी नहीं देगा, क्योंकि इसका रूट क्या करते हैं हमेशा पॉजिटिव आंसर देते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो आपका पीरियड आया है -3 to +3 आया है, मतलब इसमें नेगेटिव वैल्यू आ रही है ना आउटपुट में, जो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो नेगेटिव वैल्यू को हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे। यहाँ पे कौन सी वैल्यू -3 to 0 वाली वैल्यूज को क्या करेंगे, हम एक्सक्लूड करेंगे। क्या कर देंगे, एक्सक्लूड। तो जो राइट ऑप्शन है या राइट आंसर बनेगा वो बनेगा 0 to 3। क्या बन जाएगा बच्चों लोग, 0 to 3। देखते हैं यहाँ राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 0 to 3 वाला क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर होगा। तो जिन बच्चों के अभी तक कंसेप्ट क्लियर नहीं है रेंज और डोमेन के, वो ये वीडियोस देखें और वन शॉट वीडियो जरूर देखें, इससे उनके डोमेन और रेंज के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और ये आपका अभी 11th क्लास है, तो इस कंसेप्ट को, कौन से डोमेन और रेंज कंसेप्ट को अभी से ही क्लियर रखें, क्योंकि आगे नहीं तो बहुत प्रॉब्लम आएगी। क्लियर है। ये बहुत ही बेसिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। कौन कौन से, डोमेन, रेंज, कोडोमेन एंड मीन्स। अगर हम बात करें फंक्शन, फंक्शन जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फास्ट। फाइंड द रेंज ऑफ मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, अब मैंने वन शॉट वीडियोस में ये मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ डिस्कस किया है, ठीक है, तो वहां जाके एक बार इसको ग्राफ देख सकते हैं। क्लियर है। तो मॉड एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स, तो मॉड एक्स मैंने क्या डिस्कस किया था कि इसके अंदर कोई भी इनपुट डालो, क्या डालो, कोई भी इनपुट डालो, जो आउटपुट होता है, इसके जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव। क्या होता है बच्चे लोग, ऑलवेज पॉजिटिव। ये फंक्शन इसी का है कि इसके अंदर कुछ भी इनपुट डालो, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन आंसर क्या निकालेगा, हमेशा पॉजिटिव निकालेगा। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो आउटपुट है, ठीक है, जो आउटपुट है वो क्या हो जाएगा आपका, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। क्या हो जाएगा, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पर हम देखें तो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ये आपका क्या हो गया, रेंज, आर फॉर रेंज। तो देखते हैं ऑप्शन सही क्या है, बी। बी इज द राइट ऑप्शन, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। तो ये हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। हाँ, फाइंड, इन्हें क्या बोला है, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एक्स। तो सिंपल एक्स है ये तो, मॉड एक्स, ठीक है। तो वो तो मीन्स आउटपुट इसका क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। लेकिन इसके अंदर इनपुट तो हम क्या डाल सकते हैं, एनी रियल नंबर। क्या डाल सकते हैं, एनी रियल नंबर हम एज अ इनपुट हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ रियल नंबर। आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट ऑप्शन इज ए। ए इज द राइट ऑप्शन, दैट इज सेट ऑफ
रियल नंबर। क्लियर है? आई होप आपको ये वाला जो एमसीक्यूज हमने किए हैं आज क्लियर होंगे। ठीक है, आप लोग कमेंट बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए नहीं आए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। क्लियर है? चलिए, ओके, थैंक यू।